हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिनो बैंक के बारे में। जानेंगे फिनो बैंक छोटी बैंक से जो कितनी बड़ी बैंक बन गई आज। बैंकों में लिस्ट आरबीआई ने गाइडलाइंस जारी करी है, अब इसके बैंक में ये जारी हो सकती है। जो छोटी सी पेमेंट बैंक थी फिनो बैंक में, आपने देखा ही होगा छोटे गाँव कस्बे शहर में ये ज़्यादा ही चल रही है जो बैंक फिनो बैंक। उसके बारे में आज हम जानेंगे, छोटे से लेवल से लेके बड़े लेवल तक कहाँ तक पहुँच गई है बैंक। इससे आपको क्या सीखने को मिलता है ये देखेंगे। फिनो बैंक के बारे में हम जानेंगे आज। क्या आप जानते हैं जिस बैंक को लोग कभी छोटा बैंक समझते थे, वह आज बैंक देश भर का सबसे बड़ा बैंकों की लिस्ट में शामिल हो चुका है। हाँ, हम बात कर रहे हैं फिनो बैंक, जो एक ऐसा बैंक है जिसने करोड़ों ग्राहकों को जोड़कर ग्रोथ की है। जो बैंक बड़े बड़े बैंक देखकर हैरान है जिसे आज, लेकिन ऐसा एक छोटा बैंक है इतनी बड़ी छलांग लगा गया। और इस वीडियो में फिनो बैंक के बारे में हम जानेंगे। जो फिनो बैंक एक था बहुत छोटी सी बैंक था। जब इसने बैंक ने अपनी स्टार्टिंग की थी, जब एक पेमेंट बैंक स्टार्ट से गिरा था। जैसे वहां से तो बहुत सारे बैंक हैं, पेटीएम बैंक है, ये भी पेटीएम है, एयरटेल पेमेंट है, और फिनो बैंक पेमेंट पहले ये भी इस प्रकार से चालू हुई थी। मगर इसने सबसे बड़ी छलांग लगाई है इसमें पेमेंट बैंक में। अब ये बैंक बनने जा रही है। फिनो बैंक की शुरुआत एक पेमेंट बैंक के रूप में हुआ था। इसके पास ना कोई बड़ी ब्रांचें थी, ना कोई बड़े भरकम स्टाफ था, लेकिन इसके पास एक चीज थी, टेक्नोलॉजी नेटवर्क। क्योंकि इसके पास कोई ना बड़ी ब्रांचें थी, ना कोई बड़ा स्टाफ था जो कोई इतना ये कर सकता था, मगर इसके पास एक क्या था, एक सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी नेटवर्क था इसके पास। उस पे इसने काम किया था बहुत बड़ा, और उसी वजह से आज ये बैंक कहां से कहां पहुंच गई, फिनो बैंक। इसमें आरबीआई ने अब जारी कर दिया ये बैंक में नाम लिस्टेड उसका चढ़ेगा, पहले नहीं था। फिनो बैंक ने अपनी स्ट्रेटेजी साफ थी उसके पास अपनी स्ट्रेटेजी जो थी उसकी बिल्कुल साफ थी। छोटे कस्बे तक पहुंचा था, नियम लागत थी, मैक्सिमाइज सर्वे था उसका। एक उसने क्या किया था, हर छोटे कस्बों में, हर गांव में मिनिमम लागत, कम से कम लागत में, और उसने सर्वे कर लिया था गांव में, शहरों में। जैसे सर्वे करने के बाद में जब उसने स्ट्रेटेजी अपनी अपनाई थी, उसके बाद में ये काम उसने करा अपने बैंक के लिए। फिर उसकी जरूरतों के हिसाब से बैंकिंग सुविधा दी थी। यहाँ इसकी ग्रोथ की असली वजह बन गई थी। इसी वजह से जो इसकी बैंकिंग सुविधा जो इसने दी थी फिनो बैंक ने, उसी हिसाब से इसकी ग्रोथ में असली वजह बन गई थी। उसी हिसाब से फिनो बैंक की ग्रोथ में तीन बड़ी ताकतें थी। ठीक है, वो तीन सबसे बड़ी ताकतें कौन सी थी? सबसे पहले नंबर, सबसे बड़ा नेटवर्क उसके पास था। फिनो बैंक ने रिटेल पॉइंट मॉडल अपनाया था। इस मॉडल पे हर गांव, हर कस्बे में छोटे दुकानदारों की ही बैंकिंग पॉइंट बना दिया था। इस तरह देश भर में लाखों बैंकिंग पॉइंट्स बन गए थे, और नेटवर्क किसी बड़े बैंक से भी विशाल हो गया। जो इसने छोटे रिटेल थे उनके साथ में इसने मॉडल अपनाया था। हर गांव में, हर कस्बे में जाके अपने दुकानदारों से इसने अपनी बैंकिंग पेमेंट चालू करा। उसके हिसाब से हर पॉइंट अपना बना दिया इसने, दुकानदार के घर पे पास में जाके वहां जिसने चालू करा। फिर लाखों प्लांट्स ऐसे बनते चले गए। नेटवर्क इसकी ऐसी एक थी जो बैंक से, बड़े बैंकों से कम नहीं थी। नेटवर्क इसने ऐसा बनाया था। चुप जा, ठीक है, बोला नहीं बिट्टू जीरो फ्रैक्शन बैंकिंग। फिनो बैंक ने पूरी बैंकिंग को सिंप्लीफाई की। ग्राहकों को बड़ी लाइन में नहीं लगना, दुकान पर ही बैंकिंग दी। फिनो बैंक ने क्या करा, अपने पास में वहीं पर ही उसने दुकानों पर ही जाकर अपने ग्राहकों को बैंकिंग देना स्टार्टिंग कर दिया। ना लाइन में लगना, विड्रॉल वगैरह सब इसने वही दिया। इसने कैश जैसे आपको डिपॉजिट करना है वहीं करना है, और कैश विड्रॉल करना है तो वहीं पर दुकान पर अकाउंट ओपनिंग करना है, सब
मोबाइल पोज मशीन से किया जाता था। ये सब मोबाइल मशीन पोज के हिसाब मुताबिक किया जाता था। विड्रॉल, कैश निकालना, बैंक में पैसा जमा करना, निकालना, सब ये उसी के हिसाब से होता था। और तीसरा इसका मॉडल, तीसरी इसकी टेक्नोलॉजी थी, टेक्नोलॉजी लो कॉस्ट मॉडल पर। फिनो बैंक का ऑपरेशन खर्च प्रारंभिक बैंकों से 70% कम था। इसमें सबसे बैंकों से तेजी और मुनाफा का रीच दोनों बढ़ी थी, क्योंकि इसमें जो बैंकों का 70 जो बैंकों से सबसे ज्यादा उससे कम, ये 70% कम खर्च में ये अपना रीच देने लगा। और इसी वजह से इस बैंक ने दोनों में पकड़ अच्छी से बनाई। ग्राउंड लेवल पर भी बैंक में भी मुनाफा अच्छा सा कमाने लगी है बैंक, उसके बावजूद भी ये चलती रही बैंक। फिनो बैंक आज देश भर का सबसे बड़ा माइक्रो बैंकिंग नेटवर्क हो गया। रोजाना लाखों ट्रांजैक्शन होती है बिना ब्रांचेस, कोई इनके पास ब्रांचें ना है, नहीं थी। ग्राहकों की संख्या कई बैंकों को पीछे छोड़ दिया। इनके पास ग्राहक इतने ज्यादा लिमिट से हो गए हैं, कई बैंकों को बहुत ज्यादा पीछे छोड़ दिया इन फिनो बैंक ने। रोजाना लाखों ट्रांजैक्शन इनके बिना ब्रांचेस की होती हैं। इसमें रूलिंग इंडिया में इनकी पकड़ सबसे मजबूत हो गई फिनो बैंक की। आज के दौर पर एक डिजिटल सर्विस बैंकिंग देता है ये। आज के दौर पे फिनो बैंक डिजिटल सर्विस बैंकिंग देता है ये। अपने सभी ग्राहकों को नजदीकी बैंकिंग सुविधा देता है। इन हर महीने हर मोहल्ले में, हर गांव में पॉइंट मिल जाता है इनका, ज्यादा दूर जाकर बैंकों में लाइन लगाने की जरूरत नहीं है पड़ती इन्होंने हर गांव में, हर मोहल्ले में इन्होंने अपना एक पॉइंट बना दिया है फिनो बैंक में। और ज्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ता है, पास में मिल जाता है, एनी टाइम बैंकिंग मिल जाती है इनकी। और एक सबसे बड़ी बात यह है, इनकी दुकान खुली, जब तक दुकान आपकी खुली जब तक ये बैंक भी खुला रहता है। इनका कहने मतलब ये है, जब तक ये दुकान खुली है जब तक आपके ये अकाउंट ओपनिंग के लिए आधार कार्ड, मोबाइल, पैन कार्ड, खाता चालू। इसके अकाउंट ओपनिंग के लिए इसमें सब 3 चीजें की जरूरत होती हैं। आधार कार्ड, मोबाइल होना चाहिए आपके पास, पैन कार्ड, और खाता तुरंत चालू कर दिया जाता है। कम खर्च में बैंक का खाता चालू हो जाता है। सरल सर्विस, कम चार्जेस, तेज प्रोसेस है इसका। जैसे उसमें कम चार्जेस भी लेता है और चालू खाता तुरंत करके देता है। सर्विस भी बहुत इजी है इसकी। ये छोटे दुकानदारों को भी शामिल करते हैं इसमें। जैसे छोटे दुकानदार हो जाते हैं, शहरों में होते हैं छोटे दुकानदार, उनके लिए भी ये अपना बैंकिंग खोल के पोस्ट मशीन देते हैं। बैंकिंग पॉइंट्स की दुकानदारों को रोज इनकी इनकम होती है। बैंकिंग पॉइंट से जो छोटे दुकानदार होते हैं उनसे रोज इनकी इनकम होती है, रोज की। फिनो बैंक के पास ना कोई स्टाफ, सिर्फ एक टीम ने कैसे गेम बदल दिया। सिर्फ कोई ना स्टाफ था इनके पास, ना कोई ब्रांचेस थी, सिर्फ एक इनके पास टीम थी और स्ट्रेटेजी थी। उसमें इन्होंने पूरा अपना गेम बदल दिया। कैसे बदल दिया? फिनो बैंक ने शुरुआत में एक बात समझ ली थी कि इंडिया इज नॉट मेट्रो ऑन, इंडिया इज विलेज। जो इसने बैंक ने एक फिनो बैंक ने स्ट्रेटेजी समझ ली थी, इसने पहले से ही अपने सर्वे किया था। उसमें ये समझ लिया था, मान के चलो बड़े बड़े शहरों में अपनी ब्रांचें ना ओपन करने के, छोटे छोटे शहरों में, विलेज में, गांव में, वैसे उनमें अपनी ब्रांचेज अपनी टीम को भेजकर वहां से हम चालू करते हैं, तब ये हो सकता है। इसने ये किया था। इसीलिए उन्होंने गांव और कस्बों पर ज्यादा और शहरों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया। इन्होंने क्या काम किया? सबसे ज्यादा गांव और कस्बों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया। और ये रणनीति इनको बाकी बैंकों से आगे ले गई। फिनो बैंक का कम लागत से बड़ी पहुंच बनाने का फार्मूला निकाला और ये उनकी जीत की चाबी बन गई, क्योंकि इनके पास सबकी रणनीति थी। गांव में और कस्बों में इन्हें अपने फार्मूलों को आजमाया और वहां पर इनको ये जीत का बन गई, जीत की चाबी बन गई। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब कर जाएं। कमेंट में बताएं अगली वीडियो किसके ऊपर हो, और जितने सभी लोग कमेंट करके बताना किस पे। और हमारे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ऐसे वीडियो मिलने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का नोटिफिकेशन दबाएं।